Hello student, welcome back in Rai classes. Today we are going to study the electrolysis or electrolytic cell. पिछले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़े थे, उस पर न्यूमेरिकल भी लगाए थे, नस्ट इक्वेशन से देखे थे हम लोग। और दूसरा पार्ट जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है इलेक्ट्रोलाइसिस, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इसको हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। तो आइए इलेक्ट्रोलाइसिस को हम लोग देखते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करें तो आप इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से ही क्लियर हो रहा है। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, लाइसिस मीन्स टूटना, यानी चार्ज का टूटना। हाउ वी कैन डिफाइन इट? द process in which electric current causes chemical change, that is what? Conversion of electric energy into chemical energy. Chemical energy, what? Known as इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस? इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिक करंट काज करता है केमिकल चेंजिंग का। कैसे? इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करें अगर हम, तो देखेंगे क्या कि इलेक्ट्रोलाइसिस में अगर हम एनालिसिस करना चाहते हैं तो दो वेज मिलते हैं। देयर आर टू वेज, दो तरीके मिलते हैं। क्या क्या मिलते हैं? आइए हम देखते हैं। पहला इलेक्ट्रोलाइसिस का अगर हम पहला वे देखें अगर, तो फर्स्ट मिलता है हमें क्वालिटेटिव, एंड सेकेंड जो मिलता है वो मिलता हमें क्वांटिटेटिव। द फर्स्ट इज द क्वालिटेटिव एंड सेकेंड इज द क्वांटिटेटिव। यानी इलेक्ट्रोलाइसिस में हम क्वालिटेटिव भी देखेंगे, क्वालिटी भी देखेंगे, और क्वांटिटी भी देखेंगे कि कितनी क्वांटिटी जमा हो रहा है। कैसे कह सकते हैं हम क्वालिटेटिव को? कि द स्टडी ऑफ possible product at cathode and anode। कैथोड एंड एनोड पे पॉसिबल प्रोडक्ट क्या है, कैथोड पे हमें क्या मिलेगा, एनोड पे हमें क्या मिलेगा, ये हमें क्वालिटेटिव से पता चलेगा। क्वांटिटेटिव की बात करेंगे तो यहां बोल सकते हैं कि द स्टडी ऑफ अमाउंट्स, मोल्स, वॉल्यूम्स ऑफ प्रोडक्ट एट या फॉर्म्ड एट कैथोड एंड एनोड। कैथोड और एनोड पे प्रोडक्ट का कितना अमाउंट बन रहा है मोल्स में, वॉल्यूम्स में, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलेंगे। तो टू टाइप्स के हो गए हमें, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव।
क्वालिटेटिव में यानी पॉसिबल प्रोडक्ट में हम क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो पहला बोल सकते हैं मॉल्टेन या इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टेन स्टेट या मॉल्टेन स्टेट या मॉल्टेन सॉल्ट। ओके, एंड सेकेंड वन व्हाट, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, molten state or molten salt and this one the aqueous solution। तो क्वालिटेटिव में हम ये कह सकते हैं कि क्वालिटेटिव में हमें दो का स्टडी करना है, क्या क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ molten salt एंड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous solution। हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में देखेंगे कि कैसे जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है वह मॉल्टेन स्टेट में टूटता है, कौन किधर जाता है, कौन कैथोड पे जाता है, कौन एथोड पे जाता है, पॉसिबल प्रोडक्ट क्या है, ये हम यहाँ से पता कर लेंगे, चाहे वो मॉल्टेन में हो चाहे वो एक्वस में हो। लेकिन जब क्वांटिटिव में आएंगे तो क्वांटिटिव में हमें फैराडेज लॉ पढ़ना होगा, फैराडेज लॉ पढ़ना होगा, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकेंड लॉ, ये हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो हमें क्वांटिटी के बारे में पता चलेगा, यानी न्यूमेरिकल पोर्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का न्यूमेरिकल पोर्शन हमें क्वांटिटी जो बात के हम करेंगे वो फैराडे लॉ से मिलेगा। याद है आपको, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में न्यूमेरिकल पोर्शन आप किससे निकाले थे, नस्ट इक्वेशन से। उसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें तो यहाँ पे हम फैराडे लॉ का यूज करेंगे। तो आइए, ये तो हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पार्ट हो गया। अब हम इसको पढ़ना अगर है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को देखना है तो हमें ये देखना होगा कि क्या हुआ, किस सेल का आप यूज करेंगे, किस सेल का यूज करेंगे। तो इस प्रोसेस के लिए, इलेक्ट्रोलाइसिस सेल के लिए जिस सेल का हम यूज करते हैं उस सेल का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो आइए हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, कैसे होगा इसका स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, आइए स्ट्रक्चर बनाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। तो एक कंटेनर होता है, कंटेनर, एक आप कंटेनर ले लीजिए, सुंदर सा कंटेनर, और उसमें दो मेटैलिक इलेक्ट्रोड लगा दीजिए, मेटैलिक इलेक्ट्रोड, मेटैलिक इलेक्ट्रोड आप यहाँ पे लगा दीजिए। और साथ ही साथ क्या करना होगा, इसको बैटरी से जोड़ना होगा, बैटरी से आप इसको जोड़ दीजिए, बैटरी से इसको आप जोड़ दीजिए, दिस वन। अब जो हमारा मेटैलिक लगा हुआ है इलेक्ट्रोड, आपको पहले भी बता चुके हैं कि मेटैलिक इलेक्ट्रोड में हमारा दो प्रकार के इलेक्ट्रोड मिलते हैं, कौन कौन, एक एक्टिव और एक इनएक्टिव, जिसको हम इनर्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी लगा सकते हैं। और इसमें क्या होगा, हम ले लेंगे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं, चाहे आप मॉल्टेन साल्ट ले लो, मॉल्टेन साल्ट, या फिर एक्वस सॉल्यूशन ले लो, एक्वस सॉल्यूशन ले लो, मॉल्टेन या एक्वस सॉल्यूशन ले लेंगे। यहाँ पे जो हमारा मेटैलिक इलेक्ट्रोड है जो एनोड का काम करता है, एनोड का, वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ध्यान देना है, जो एनोड यहाँ पे होगा ये पॉजिटिव होगा, और जो कैथोड होता है, कैथोड, वो क्या होता है, वो यहाँ नेगेटिव होता है। ये आपको ध्यान देना है कि कैथोड नेगेटिव और एनोड पॉजिटिव होगा। तो डेट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को आप बता सकते हैं।
लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की जब बात आप करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन उठ जाता है, क्या कि सर क्या ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से डिफरेंट है या सेम है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इसमें बहुत अधिक डिफरेंस है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपने क्या बोला था, क्या देखा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो कंटेनर थे, एक में एनोड और एक में कैथोड लगा हुआ था, जबकि यहाँ पे क्या है, एक ही कंटेनर है और एक ही कंटेनर में एनोड और कैथोड लगे हुए हैं। दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस। दूसरा क्या बोल सकते हैं, दूसरा आपने बोला था कि सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो एनोड था वो नेगेटिव था, याद है कि नहीं आपको, नेगेटिव था। कैसे, आप ये लेते थे ना, याद करिए, आप इलेक्ट्रोड लेते थे और यहाँ से Zn+2 निकलता था, तो यहाँ पे क्या होता था, दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते थे, यानी ये क्या होता था, नेगेटिव होता था। किस केस में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। लेकिन यहाँ पे एनोड पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव है। दैट इज द सेकंड डिफरेंस। आप बता सकते हैं कि सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड जो होता है नेगेटिव होता है, कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, जबकि यहाँ पे क्या है, एनोड पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव है। थर्ड डिफरेंस क्या था, थर्ड डिफरेंस आपने कहा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो था वो क्या था, स्पॉन्टेनियस था, याद है, स्पॉन्टेनियस था। स्पॉन्टेनियस यानी डेल्टा जी की वैल्यू जो थी वो क्या थी, निगेटिव थी, याद है, गिव्स फ्री एनर्जी। लेकिन यहाँ पे ये जो सेल हमारा है ये क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ जो होगी वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दैट इज द थर्ड डिफरेंस। फोर्थ वन, फोर्थ आपने वहाँ पे याद करो, वहाँ जब आप सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, सेल को कंटिन्यूटी देने के लिए, वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे आप यूज करते थे साल्ट ब्रिज, याद है, साल्ट ब्रिज आप यूज करते थे। कुछ इस प्रकार का साल्ट ब्रिज होता था, है ना, जिसमें KCl आप इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे किसी साल्ट ब्रिज की कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ साल्ट ब्रिज। एंड फिफ्थ डिफरेंस क्या दे सकते हैं, केमिकल एनर्जी का काम क्या था, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा था, जबकि ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में डिफरेंस मतलब चेंज कर रहा है। दिस वन द डिफरेंसेस बिटवीन द व्हाट, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हम पढ़े थे और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो हम पढ़ रहे हैं इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब आइए इसकी हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट है माल्टेन स्टेट में, एक्वस सॉल्यूशन में, कैसे इसका क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। तो एक एग्जांपल आपको दे देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग माल्टेन और एक्वस का अच्छी तरह से देखेंगे। तो अगर हम बात कर लें HCl ले लें, अगर HCl हम ले लेते हैं, यहाँ पे अगर HCl को ले लें तो सिंपल सी बात है, H पे प्लस है, Cl पे माइनस, ये टूटेगा तो Cl माइनस किधर भागेगा, Cl माइनस इधर भागेगा और H प्लस किधर, H प्लस हमारा इधर जाएगा। तो अगर इसको हम रिएक्शन के रूप में ले तो क्या लिख सकते हैं, जरा देख लीजिए। एट अगर हम HCl को ले लें, HCl किस में डिसोसिएट होगा, H प्लस एंड Cl माइनस। आपको पता है एनोड आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो एनोड पे कौन जाएगा, एनोड पे जाएगा Cl माइनस, और कैथोड आपका क्या है, नेगेटिव है, तो कौन जाएगा इस पे, पॉजिटिव, यानी ये हो जाएगा कैथोड हो जाएगा। तो एट एनोड की बात करें, अगर हम एनोड की बात करें तो क्या होगा, H प्लस, क्या करेगा ये H प्लस। एनोड की बात करें, सॉरी एनोड की बात करें तो Cl माइनस, H प्लस, H हमारा कैथोड क्या है, कैथोड हमारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव पे कौन जाएगा, पॉजिटिव, और एनोड हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पे कौन जाएगा, नेगेटिव जाएगा। तो अगर हम बात कर लें कि एट एनोड, एनोड की बात कर लें तो एनोड पे कौन जाएगा, एनोड हमारा पॉजिटिव है, तो Cl माइनस गिव्स अप व्हाट, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्या है ये,
क्या हो रहा है, वहां पे भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी देखे थे तो एनोड पे ऑक्सीडेशन ही हो रहा था, यहां भी क्या हो रहा है, यहां भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। और वहीं अगर हम कैथोड की बात कर लें, कैथोड पे क्या हो रहा है, तो कैथोड इज नेगेटिव, यहां क्या होगा H+ इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा H2, हियर इज द 2 इलेक्ट्रॉन एंड दिस वन व्हाट, दिस वन द रिडक्शन। तो ये क्लियर हो गया ओवरऑल रिएक्शन। अगर हम ये बात करें कि ऑक्सीडेशन जो है वो हमेशा एनोड पे ही होता है और रिडक्शन हमेशा कैथोड पे ही होता है, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, कोई भी सेल हो, आपका ऑक्सीडेशन एनोड पे और रिडक्शन कैथोड पे ही होगा। तो इसका ओवरऑल रिएक्शन अगर देखें तो क्या मिलेगा, ओवरऑल रिएक्शन दिस वन द कैंसिल आउट, हियर इज व्हाट 2Cl minus 2H plus gives us Cl2 plus H2. This one the you can say electrolysis of HCl. इससे हमें ये क्वेश्चन पूछता है एनोड और कैथोड, कैसे आपको इलेक्ट्रोलाइसिस बोल देगा, किसी मॉल्टेन साल्ट को दे देगा, एक्वस साल्ट को दे देगा और बोलेगा कि बताओ एनोड पे कौन सा आयंस हमें मिलेगा या कैथोड पे हमें क्या मिलेगा, ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल आपको दिया कि कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, ये मॉल्टेन कंडीशन का हमने आपको दिखाया। ये किसका था, मॉल्टेन कंडीशन का, HCl को हमने मॉल्टेन लिया है। अभी हम मॉल्टेन और एक्वस दोनों का और देखेंगे इसके एग्जाम्पल कि कैसे ये मॉल्टेन और एक्वस में टूटता है। फिलहाल हम ये देख लें पहले कि जो है इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल है इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो जिस पे इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड करता है। तो आइए हम देखते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स तो लिख लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए, क्या, फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड्स। फैक्टर्स, फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे इलेक्ट्रोलाइसिस हमारा जो है वो डिपेंड करता है, इसकी हम बात कर लें। तो सबसे जो पहला फैक्टर है जिस पे इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड करता है तो हम बोलेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है इस बात पे डिपेंड करेगा। नेचर मीन्स व्हाट, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो स्ट्रांग है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है। यू आर क्वाइटली फैमिलियर टू स्ट्रांग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रांग क्या होता है, जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, और वीक क्या होता है, जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं कि सर इलेक्ट्रोलाइसिस का जो फैक्टर है पहला वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि आपने जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में लिया है इलेक्ट्रोलाइट वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट यू नो NaCl, KCl, वीक की बात करते हो तो CH3COOH, एस्टिक एसिड हो गया, NH4OH हो गया, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात हो गई। सेकेंड किस पे डिपेंड करता है, सेकेंड डिपेंड करता है कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो किस मीडियम में है, यानी मॉल्टेन स्टेट में है कि एक्वस सॉल्यूशन में है। तो सेकेंड वन आप ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट आपने जो लिया है वो मॉल्टेन सॉल्ट है, आर एक्वस सॉल्यूशन है। इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो मॉल्टेन कंडीशन में है या एक्वस में। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा बेटा, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि मॉल्टेन लिया है कि एक्वस लिया। अभी हम देखेंगे इसको, अभी इलेक्ट्रोलाइसिस करा के हम आपको दिखा रहे हैं कि मॉल्टेन और एक्वस का कराएंगे तो क्या डिफरेंट आएगा इलेक्ट्रोलाइसिस में। थर्ड जो हम बात करेंगे वो किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा कि आपने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो कैसा है, वो कंसंट्रेट है या फिर
डाइल्यूट है, इस पे भी डिपेंड करेगा। अभी हम लोग देखेंगे कि कंसंट्रेट और डाइल्यूट अगर इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास है तो उसके इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या डिफरेंस मिलेगा। अगर NaCl हमारा कंसंट्रेट कंडीशन में और NaCl अगर हमारा क्या है वीक यानी डाइल्यूट कंसंट्रेट में है, डाइल्यूट है, तो दोनों के इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। एंड फोर्थ वन, जो फोर्थ फैक्टर है वो आपको पता है क्या, किस पे, इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है कि जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो कैसा इलेक्ट्रोड है। तो इलेक्ट्रोड आपको पता है कि 2 टाइप्स के इलेक्ट्रोड होते हैं। द फर्स्ट इज द इनर्ट इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम, कार्बन, जो इनर्ट का काम करता है। इनर्ट क्या बताए थे आपको, इनर्ट पहले ही बताए थे, जो केवल सरफेस तो देता है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के लिए, जो सरफेस तो देता है लेकिन खुद डिसोसिएट नहीं होता है। जबकि एक्टिव में क्या था, एक्टिव जो होता है वो आपको सरफेस भी देता है और खुद क्या होता है, डिसोसिएट भी होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में भाग लेता है। तो इलेक्ट्रोड्स भी यहाँ पे एक फैक्टर है क्या, कि इनर्ट इलेक्ट्रोड आपने लिया है, इनर्ट इलेक्ट्रोड लाइक प्लेटिनम, कार्बन, या फिर आपने एक्टिव इलेक्ट्रोड लिया है, एक्टिव इलेक्ट्रोड जैसे कॉपर, सिल्वर, ये सब क्या है, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं। तो ये 4 फैक्टर्स हैं, याद रखना है आपको, ये 4 फैक्टर्स हैं जिस पे क्या करता है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड करता है। देयर आर, you can say 4 factors at which electrolysis depend. The first is what, nature of electrolyte, इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, स्ट्रांग है कि वीक है। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो किस कंडीशन में, किस मीडियम में है, मॉल्टेन स्टेट में है कि एक्वस सॉल्यूशन में है। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, कंसंट्रेट है या डाइल्यूट है, इस पे भी डिपेंड करेगा। और फोर्थ वन, जो आपने इलेक्ट्रोड यूज किया है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, वो इलेक्ट्रोड कैसा है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है कि एक्टिव इलेक्ट्रोड है, इस बात पे डिपेंड करेगा। तो दीज आर द फैक्टर्स जिस पे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड करता है। आइए अब हम बात करते हैं, फैक्टर्स तो हो गए, अब हम बात करते हैं किसका, मॉल्टेन सॉल्ट कैसे इलेक्ट्रोलाइज होता है, कैसे टूटता है, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो आइए पहले हम जो है मॉल्टेन की बात कर लेते हैं। मॉल्टेन तो क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, किस स्टेट में, मॉल्टेन स्टेट में है। किस स्टेट में है, मॉल्टेन स्टेट में है। तो आइए इसका देखते हैं, क्योंकि आपने बोला भी है कि क्वालिटेटिव में, क्वालिटेटिव जो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का, उसमें 2 आपको बताया, एक मॉल्टेन एंड सेकेंड वन एक्वस बताया। तो मॉल्टेन का पहले देख लिया जाए, फिर हम लोग एक्वस का देखेंगे। तो मॉल्टेन में आइए हम NaCl को लेते हैं। NaCl क्या होगा, हमें देगा Na+ एंड Cl-। सिंपल सी बात है, Na+ एंड Cl-। और हमें अच्छी तरह से याद है कि सर यहाँ जो एनोड है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, एनोड कैसा है, एनोड इज द पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो निगेटिव पे जाएगा, मीन्स ये एनोड पे जाएगा Cl-। कैथोड कैसा है, निगेटिव है, कौन जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव यहाँ से जाएगा। तो अगर हम बात कर लें कि एट एनोड, एनोड की बात करें तो एनोड पे कौन आएगा, Cl-। क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बना देगा, Cl2। और आपने पहले ही बोला कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, दोनों में ही हमने देखा था कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। याद रखेंगे इस बात को। वहीं अगर हम एट कैथोड की बात करें, कैथोड की बात करें, कैथोड पे क्या आएगा, Na+ इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना देगा, Na बना देगा। यहाँ 2Na+ कर दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन एंड हियर इज द 2n, दैट इज व्हाट, दैट इज द
रिडक्शन। आपने पहले ही बोला है कि कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो दिस वन ओवरऑल रिएक्शन, दिस वन द कैंसिल आउट, you will get 2Cl minus 2Na plus gives up Cl2 plus 2Na, that is the overall reaction। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl का अगर मॉल्टेन स्टेट में पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि सर एनोड पे क्या होगा, क्लोरीन Cl2 मिलेगा आपको, और कैथोड पे आपको क्या होगा, सोडियम मिलेगा। क्यों? क्योंकि कैथोड हमारा नेगेटिव है और एनोड क्या है, पॉजिटिव है। दैट इज द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द मॉल्टेन NaCl। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। NaCl के अलावा मॉल्टेन स्टेट में और को देख लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या किया, NaCl की जगह MgBr2 ले लिया। MgBr2 किस में है, मॉल्टेन स्टेट में। मॉल्टेन स्टेट में MgBr2 को लिया तो क्या मिलेगा आपको पता है, MgBr2 टूट जाएगा किस में, Mg डबल प्लस एंड 2Br माइनस। इट इज क्लियर। दिस वन किस पे होगा, एनोड पे, and this one cathode पे। Why? Because we know anode is the positive and cathode is the negative। Then at anode की बात कर लिया जाए, एनोड की बात कर लिया जाए तो एनोड पे कौन जाएगा, 2Br माइनस क्या देगा आपको, Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यू नो दैट इज द ऑक्सीडेशन। वहीं अगर हम एट कैथोड की बात कर लें, कैथोड की बात कर लें तो कैथोड पे क्या होगा, Mg डबल प्लस, it will accept, it will gain 2 electron and give the Mg, and that is what, reduction। this one overall reaction, cancel out, you will get what, 2Br minus Mg double plus gives up Br2 plus Mg। This one the overall reaction of the MgBr2। Here is no any problem in molten state। Simply आप पहचान जाओगे कि सर ये नेगेटिव है तो ये एनोड पे जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा, बिकॉज कैथोड इज द नेगेटिव। इसी तरह से हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं और सभी का आप ऐसे निकाल सकते हैं कि मॉल्टेन स्टेट में क्या कंडीशन रहेगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लिया जाए किसका, AlCl3 का ले लो। AlCl3 अगर मॉल्टेन स्टेट में है तो इसका भी दिखा सकते हो इलेक्ट्रोलाइसिस। कैसे दिखा देंगे आप, AlCl3 गिव्स अप क्या देगा, Al ट्रिपल प्लस एंड 3Cl माइनस। क्लियर हो गया कि Cl माइनस कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, एनोड पे। Al प्लस कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा। और इस तरह से अब आप रिएक्शन करा लेंगे आप कैथोड और एनोड पे। तो सिंपली ये आप कर लेंगे। मॉल्टेन स्टेट आपका क्लियर हो गया कि मॉल्टेन स्टेट में अगर है तो कैसे आपको एनोड और कैथोड पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड कंडीशन का कि अगर एक्वस में है तब क्या होगा। तो एक्वस में अगर हम बात करने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा, वहां पे हमें एक रूल पढ़ना होगा और उसका नाम होगा प्रेफरेंशियल रूल। प्रेफरेंशियल का मतलब क्या हुआ, मतलब प्रेफरेंशियल का मतलब ये हुआ कि अगर अभी तक आप देख रहे थे कि मॉल्टेन स्टेट पे कैथोड पे कोई एक आ रहा था या एनोड पे कोई एक आ रहा था, लेकिन यहां क्या होगा, एक्वस कंडीशन में देखेंगे क्या कि एक ही इलेक्ट्रोड पे दो दो आपके आयंस आ जाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए आपका एनोड है, पॉजिटिव है, एनोड यू नो पॉजिटिव, दो नेगेटिव आ गए, Cl माइनस भी आ गया, OH माइनस आ गया, तो आप क्या करेंगे, लेना तो किसी एक को है, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, तो उसमें हम प्रीफर करेंगे
प्रेफरेंशियल रूल देखेंगे कि हमें Cl लेना है कि OH लेना है, डेट इज नोन एज द प्रेफरेंशियल रूल। क्लियर है? एक्वस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको है, थोड़ा सा ध्यान देना है, प्रेफरेंशियल रूल पे ध्यान देना है कि किसे कौन ज्यादा प्रीफर करेगा, और वो किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखेंगे और हम बता देंगे कि किसको जाना चाहिए। आइए देखते हैं कैसे। तो पहले हम जो है एक्वस पढ़ने के लिए हम प्रेफरेंशियल रूल जान लें, ठीक है। हालांकि लिख देते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। चलिए एक्वस सॉल्यूशन की बात हम करते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, प्रेफरेंशियल रूल आपको जानना होगा। तो हेडिंग डाल दीजिए प्रेफरेंशियल रूल। कौन कौन से रूल हैं जिसे हमें यहां पे फॉलो करना होगा। प्रेफरेंशियल रूल बोलेंगे, प्रीफर करना है कि हमें Cl लेना है कि OH लेना है, हमें Br लेना है कि I लेना है, ऐसा यहां पे हमें देखना है। तो फर्स्ट रूल है प्रेफरेंशियल रूल का, फर्स्ट रूल है रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H2O is greater than, reduction potential of H2O is greater than reduction potential of first, second and and 13 groups of periodic table, of periodic table। रिडक्शन पोटेंशियल H2O का ग्रेटर होता है किससे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट ग्रुप यू नो, सेकेंड ग्रुप एंड 13 ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल दे दे, अगर फॉर एग्जाम्पल में किससे ज्यादा होगा, Na प्लस यू नो फर्स्ट ग्रुप में आता है, K प्लस, Mg डबल प्लस, Ca डबल प्लस एंड 13 ग्रुप Al प्लस 3 etc। ये फर्स्ट प्रेफरेंशियल रूल है कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H2O इज ग्रेटर, रिडक्शन पोटेंशियल वाटर का ज्यादा होता है किससे, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप और पीरियोडिक टेबल के 13 ग्रुप से अधिक होता है यहां पे। दिस वन द फर्स्ट रूल। व्हाट इज द सेकेंड रूल, सेकेंड रूल, द सेकेंड रूल इज द, second rule is the, second rule is the reduction potential, reduction potential of H2O is lower than, लो होता है, reduction potential of H2O is lower than reduction potential of other element, of other element than first, second and 13 groups of element, 13 group of element। फॉर एग्जाम्पल में ले लें कॉपर डबल प्लस, Ag 1 प्लस, Au गोल्ड 3 प्लस, कैडमियम 2 प्लस, जिंक 2 प्लस etc। तो रिडक्शन पोटेंशियल H2O का क्या होता है, लोअर होता है, कम होता है किसके, 1, 2 और 13 ग्रुप एलिमेंट्स को छोड़ करके। थर्ड रूल हो गया, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, याद हो भी हो जाएगा आपको। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें, थर्ड पॉइंट देखें अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर लें, थर्ड वन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ H2O।
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ H2O इज ग्रेटर देन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ oxidation potential of F minus SO3 minus SO4 double minus NO3 minus etc. And fourth rule is what? Fourth rule, oxidation potential of H2O is lower than oxidation potential of Cl minus, Br minus, I minus etc. तो देयर आर 4 रूल्स, वेरी इजीली, बहुत आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। 4 रूल्स है। प्रिफरेंशियल रूल, अगर आप एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस देखने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, तो इन 4 यानी जो 4 प्रिफरेंशियल रूल दिए गए हैं, इस पे इसको आपको जानना होगा। तो पहला क्लियर हो गया। फर्स्ट, सेकेंड और 13 ग्रुप से आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, बिकॉज यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं। तो आप बोल देंगे कि वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, फर्स्ट, सेकेंड और 13 ग्रुप एलिमेंट से क्या होता है, ग्रेटर होता है ना, Na+K+। सेकेंड आपने क्या बोला कि जो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर का होता है लोअर होता है, किससे, अदर एलिमेंट से, किसको छोड़ करके, फर्स्ट, सेकेंड और 13 ग्रुप। याद हो गया आपको। थर्ड वन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करेंगे तो फ्लोराइड, सल्फाइड, सल्फेट, नाइट्रेट, इन सब से क्या होता है, वाटर का ग्रेटर होता है। और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर की बात करें तो लोअर होता है, किससे, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस etc। तो आइए, जब हमें ये रूल मालूम हो गया तो हम अब ये कर सकते हैं क्या, कि देखा जाए कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कैसे होता है। तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, किसको ले लें हम, NaCl को ले लेते हैं, NaCl एक्वस को ले लेते हैं, ओके। लेकिन अब यहां पे एक बात और थी, हमें यह भी ध्यान देना है कि आपने इलेक्ट्रोड कौन सा लिया है। 2 टाइप्स के इलेक्ट्रोड्स आपको बताए हैं, कौन कौन, एक इनर्ट और एक एक्टिव। तो यहां पे हम जो है एक्वस बताने जा रहे हैं, एक्वस NaCl की बात करने हम जा रहे हैं, एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराने जा रहे हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रोड ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, वो ले रहे हैं हम इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड मीन्स प्लेटिनम को ले लें, कार्बन को ले लें, तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को हम ले रहे हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड को ले रहे हैं। तो आइए NaCl की बात हम करते हैं, एक्वस में है, तो एक्वस में है, NaCl की बात करेंगे। और अगर हम एट कैथोड अगर जाते हैं, कैथोड जाते हैं तो क्या मिलेगा, कैथोड पे जाएंगे तो अभी आपने कहा था कि सर एनोड हमारा पॉजिटिव होता है और कैथोड हमारा नेगेटिव होता है, एनोड हमारा पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव। तो NaCl में कैथोड पे कौन जाएगा, NaCl पे अगर भेजेंगे आप तो कैथोड हमारा नेगेटिव है, तो सिंपल सी बात है, क्या जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। तो पॉजिटिव कौन है, Na+। क्या करेगा Na+, इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या दे देगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो Na दे देगा, है ना। बैलेंस कर मतलब ले दीजिए, डबल कर दीजिए इसको, 2Na। क्या हुआ, पहले ही बोला था कि सर कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन हो गया यहाँ पे, लेकिन एक्वस है, साथ में वाटर भी है। अच्छा, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या मिलेगा, E0 Na+Na, इसकी वैल्यू होती है -2.71 वोल्ट, -2.71 वोल्ट। वहीं अगर हम वाटर की बात कर लें, क्योंकि वाटर भी लेना हमको, एक्वस NaCl है,
तो वाटर को अगर लेते हैं तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। वाटर यहाँ मीन्स क्या है, एक कैथोड आपने नेगेटिव दिया है तो वाटर मीन्स यहाँ से H प्लस, तो क्या करेगा, क्या देगा आपको, H2 देगा और क्या देगा 2OH माइनस। क्या मिलेगा इसका, E0 H2O से H2 जो मिलता है -0.83 वोल्ट। सिंपल सी बात है बेटा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप देख लीजिए -2.71 वोल्ट -0.83 वोल्ट, तो किसका अधिक है, वाटर का अधिक है। इट मीन्स कैथोड पे कौन जाना चाहेगा, H2O या Na, कौन जाएगा, तो यहाँ पे H2O जाएगा, ना कि आपका NaCl जाएगा। क्लियर है, यानी हमें जो कैथोड पे भेजना हो, दो आ गए, Na प्लस आ गया और H प्लस आ गया, मीन्स वाटर आ गया, तो कौन जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्वस कंडीशन में NaCl है तो कैथोड पे कौन जाएगा, तो हम बोलेंगे सर वाटर जाएगा, H प्लस जाएगा। क्यों, बिकॉज दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ग्रेटर देन द सोडियम। अगर हम बात कर लें एट एनोड पे, एनोड की बात करें बेटा, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कौन जाएगा, नेगेटिव। क्या है नेगेटिव, Cl माइनस, तो Cl माइनस। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये लूज करेगा, क्योंकि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या बनाएगा, Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन। E0 की वैल्यू देख लिया जाए इसका, E0 Cl माइनस Cl2 की वैल्यू होती है -1.36 वोल्ट, 1.36 वोल्ट होता है। वहीं हम वाटर का जरा देख लें, वाटर को एक्वस में है तो वाटर भी एक्वस में है, क्या देगा हमें यहाँ पे। अब यहाँ पे हम एक्वस में क्या बात कर रहे हैं, वाटर का, OH का। OH किस में जाएगा, हमें क्या देगा, O2 देगा, O2 देगा और क्या देगा, OH है तो क्या देगा हमें, O2 दे देगा और क्या दे देगा, H आयन दे देगा और 4 इलेक्ट्रॉन। इसका देखते हैं, अगर E0 H2O O2 H2O, इसका देखते हैं E0 H2O O2, तो ये आपको देता है कितना, -1.23 वोल्ट। अब देखिए जरा, इसमें एक प्रॉब्लम है। अगर इसको आप देखते हो तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे भी वाटर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, अधिक है, तो Cl को जाना चाहिए, Cl को जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। रीजन क्या है, यहाँ पे ओवर पोटेंशियल, याद रखना, इसमें बहुत ध्यान देना है। ओवर पोटेंशियल काम करता है O2 का। ओवर पोटेंशियल मतलब वाटर से जो ऑक्सीजन है काइनेमेटिकली बहुत ही स्लो रेट होता है इसका, तो ओवर पोटेंशियल के कारण, ओवर पोटेंशियल ऑफ O2 के कारण क्या होता है कि यहाँ पे जाना चाहिए था वाटर को, लेकिन कौन जाएगा, Cl चला जाएगा। तो दिस वन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख के आप बोल देंगे कि किसको जाना चाहिए था, लेकिन इस केस में NaCl एक्वस में ध्यान रखिएगा बेटा कि यहाँ पे तो वाटर का ही अधिक है, 1.23 है, -1.23 इसका -1.36, तो बड़ा तो वाटर है, लेकिन वाटर नहीं जा पाता, सॉल्यूशन में क्या होता है, OH रह जाता है। क्यों, ओवर पोटेंशियल ऑफ O2। तो दिस वन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द एक्वस NaCl। क्लियर। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, लिख लीजिए, हो गया, नोट कर लीजिए। आइए दूसरा एक और एग्जाम्पल देते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड में ही एक्वस में क्या मिलता है। दूसरा हम बात करते हैं, इस बार ले लेते हैं कॉपर सल्फेट को ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट, दिस वन द एक्वस कॉपर सल्फेट को ले लेते हैं, एक्वस कॉपर सल्फेट, बट इलेक्ट्रोड इज व्हाट, इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम ले लीजिए। चलिए
कॉपर सल्फेट की बात करते हैं और एक्वस कंडीशन में बात करेंगे। तो आइए अगर हम बात करें एट कैथोड की ही बात कर लेते हैं। आइए कैथोड की ही बात कर लेते हैं। तो कैथोड निगेटिव कौन जाएगा? कॉपर जाएगा। यू नो कॉपर हैव द पॉजिटिव चार्ज, तो कॉपर किधर मूव करेगा? कैथोड की तरफ। तो आइए कॉपर Cu डबल प्लस क्या करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा? Cu, बिकॉज यू आर क्वाइटली फैमिलियर दैट एट कैथोड व्हाट्स आकर रिडक्शन। रिडक्शन जब भी होगा कैथोड पे होगा। यू आर क्वाइटली फैमिलियर, नो कंफ्यूजन। ओके, तो Cu डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और Cu देगा। इसका E नॉट कितना होता है? E नॉट Cu डबल प्लस Cu, इसका होता है Cu डबल प्लस Cu का प्लस 0.34 वोल्ट, प्लस 0.34 वोल्ट। वाटर की बात कर लिया जाए, एक्वस है वाटर, ये वाटर क्या करेगा? टूट जाएगा। यानी H प्लस किस में? H2 में, और किस में? OH में। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। किसकी बात कर रहे हैं हम? अभी कैथोड की ही बात कर रहे हैं ना। अभी हम लोग अच्छा कैथोड की बात कर रहे हैं, तो रिडक्शन शो नहीं करेंगे हम लोग। क्या शो करेंगे? क्या शो करेंगे? कैथोड पे रिडक्शन शो करेंगे, ऑक्सीडेशन नहीं। तो वाटर ले लीजिए, वाटर क्या करेगा? ये वाटर क्या करेगा? क्या देगा आपको? यानी OH की बात हम लोग कर रहे हैं, तो क्या होगा? ये OH क्या देगा आपका? अगर हम कैथोड पे बात करेंगे तो वाटर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या देगा? फिर से देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करेगा तो क्या देगा हमें? ये किस में ले रहे हैं? कैथोड पे। ध्यान दीजिए जरा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कैथोड हमारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव पे कौन जाएगा? H प्लस जाएगा। तो H प्लस क्या करेगा? H प्लस क्या किस में टूटता है? H प्लस किस में टूटता है? H2 में, और किस में? OH में। OH में प्लस क्या देगा आपको? ये क्या देगा? इसको आपने क्या दिया है? H प्लस है तो इलेक्ट्रॉन आपने इसको दिया। याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि कैथोड पे इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा। पता है यार कैथोड पे क्या होता है? कैथोड पे जब भी होता है रिडक्शन होता है। अच्छा, इसके E नॉट की वैल्यू, E नॉट H2O माइनस 0.83 वोल्ट। विच वन ग्रेटर? विच ऑफ द ग्रेटर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? कॉपर। तो कौन जाएगा? कॉपर जाएगा। ये तो जाएगा नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है? माइनस 0.83 है, ये कम है। आइए बात कर लेते हैं एट एनोड पे। एट एनोड पे बात कर लें। एनोड पे कौन जाएगा? आप SO4, तो SO4 डबल माइनस गिव्स अप क्या देगा? H2O8 क्या देगा? H2O8 डबल माइनस, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन SO4 में ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसके E नॉट की वैल्यू देख लिया जाए जरा। E नॉट किसका? SO4 डबल माइनस किस में टूट रहा है? H2O8 डबल माइनस में। क्या देगा इसका? माइनस 2.01 वोल्ट, माइनस 2.01 वोल्ट। वहीं अगर हम बात करें, किसकी बात कर लें? वाटर की, तो 2H2O क्या देगा? ये गिव्स अप क्या देगा? O2 प्लस 4H आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। इसके अगर हम E नॉट की बात कर लें, E नॉट H2O O2 माइनस 1.23 वोल्ट। अब इसमें देखिए किसका ग्रेटर है? ये माइनस है, माइनस 2.01 और माइनस 123। तो सिंपल सी बात है, यहाँ क्या होगा? वाटर जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन भी लिख सकते हैं आप। ओवरऑल रिएक्शन में क्या दे सकते हैं? Cu डबल प्लस। अब अगर इन दोनों को लेंगे आप, इन दोनों को, तो इलेक्ट्रॉन आपको इक्वल करना होगा। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, मल्टीप्लाई करके इक्वल कर लेंगे और ऐड कर लेंगे, लेफ्ट का लेफ्ट, राइट का राइट। तो डेट इज द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द
एक्वस CuSO4। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने देखा कि वाटर का क्या है, ग्रेटर है, इसलिए यहाँ पे एनोड पे कौन जाएगा, सल्फेट और वाटर। वाटर यहाँ पे क्या है, OH माइनस, कौन जाएगा, OH जाएगा। और इसमें क्या होगा, कॉपर और वाटर में यानी H प्लस में कौन जाएगा, तो कॉपर जाएगा। तो दिस वन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, आप यहाँ से पता कर सकते हैं कौन एनोड पे जाएगा और कौन कैथोड पे जाएगा। सल्फेट रह जाएगा और क्या रह जाएगा, कैथोड की बात करेंगे तो वाटर रह जाएगा, कौन जाएगा, कॉपर यहाँ से जाएगा। तो एनोड और कैथोड पे आप इसको ले सकते हैं। तो ये रहा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस CuSO4। लेकिन इलेक्ट्रोड क्या था, इलेक्ट्रोड जो था वो इनर्ट इलेक्ट्रोड था। आइए हम बात कर लेते हैं एक्वस का ही, लेकिन इलेक्ट्रोड हमारा क्या रहेगा, इलेक्ट्रोड जो हमारा रहेगा वो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स होगा। तो आइए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस CuSO4, बट इलेक्ट्रोड में क्या हुआ, एक्टिव में हम Cu इलेक्ट्रोड को ही ले लेते हैं। Cu यहाँ क्या है, इलेक्ट्रोड है। CuSO4 हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, सोल्यूशन है, लेकिन इलेक्ट्रोड भी क्या है, Cu है। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, CuSO4 है, लेकिन हमारा जो Cu इलेक्ट्रोड जो है वो किसका है, Cu का है। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट Cu इज व्हाट, इट इज द एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। तो आइए देखते हैं, अगर हम बात कर लेते हैं CuSO4 का, तो एट कैथोड की बात कर लें, कैथोड की बात कर लें, कैथोड की बात करेंगे तो कौन आएगा, कैथोड इज द नेगेटिव Cu डबल प्लस, और क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा और क्या दे देगा आपको, Cu दे देगा। और E0 आपको पता है, Cu डबल प्लस Cu इज इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट। वहीं हम एक्वस की बात कर लें, वाटर की बात कर लें, वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या देगा आपको, ये आपको देगा क्या, H2 प्लस 2 OH माइनस, और E0 H2O H2 कितना होगा, माइनस 0.83 वोल्ट। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि कैथोड पे कौन जाएगा, तो सिंपल सी बात है, कॉपर की वैल्यू ज़्यादा यहाँ दिख रहा है, प्लस 0.34 दिख रहा है, और वाटर का माइनस में है, तो यहाँ से कॉपर चला जाएगा। ओके, यानी कैथोड पे कौन जाएगा, आप पूछेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है कि अगर एक्वस CuSO4 है इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड्स ऑफ Cu का इलेक्ट्रोड है, तो कैथोड पे कौन होगा और एनोड पे कौन होगा। तो आइए एनोड की बात कर लें, एट एनोड की बात कर लिया जाए कि एनोड पे कौन होगा। एनोड पे कौन जाएगा, एनोड बोले तो पॉजिटिव, एनोड पे पॉजिटिव होता है, तो कौन आएगा, सल्फेट SO4 डबल माइनस गिव्स अप व्हाट, H2O8 पे डबल माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। E0 की वैल्यू, E0 SO4 डबल माइनस H2O8 इक्वल टू कितना, माइनस 2.01 वोल्ट। वाइल अब वाटर की बात कर लिया जाए, वाटर की 2H2O क्या देगा, ये हमें देगा O2 प्लस 4H आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसकी बात कर लें E0 की, तो H2O एंड O2 कितना देगा, माइनस 1.23 वोल्ट। ये दोनों तो हो गए, लेकिन आपको ये भी पता है कि कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा है, तो कॉपर भी क्या होगा, डिसोसिएट होगा। आइए कॉपर को देख लिया जाए, तो कॉपर डिसोसिएट होगा, तो क्या देगा हमें कॉपर, दिस वन द कॉपर क्या देगा, ये Cu डबल प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन। एनोड है, ध्यान देना है बेटा, यहाँ पे क्या होगा,
एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे आप गलती नहीं करेंगे। क्या होगा, तो इसकी वैल्यू अगर देखेंगे ई नॉट, क्या मिला, Cu टू Cu डबल प्लस क्या मिलेगा, ये -0.34 वोल्ट। क्या होगा, अब इन तीनों को देख लो, सल्फेट को देखो, वाटर को देखो, कॉपर को देखो, तो सबसे अधिक वैल्यू जो है वो किसकी है, कॉपर की है। तो क्या आएगा, कॉपर आएगा, यानी एनोड पे कौन आएगा, कॉपर आएगा। इसीलिए कॉपर का बेटा अगर हमको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करनी होती है तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का ही यूज करते हैं। क्या होता है, एनोड होता है किसका, कॉपर का, कॉपर इलेक्ट्रोलाइज्ड होता है। एनोड हमारा होता है क्या, इम्प्योर, कॉपर का। और कैथोड किसका होता है, कॉपर का होता है। तो क्या होता है, कॉपर एनोड से कहाँ चला जाता है, कैथोड पे जाकर के जमा हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कॉपर कॉपर ही आ रहा है, कैथोड पे भी कॉपर, एनोड पे भी कॉपर। तो आप कह सकते हैं कि एनोड का कॉपर, जो एनोड में क्या होता है, कॉपर इम्प्योर फॉर्म में होता है, तो वहां से केवल कार्बन टूटेगा, सॉरी वहां से केवल कॉपर टूटेगा, और कॉपर टूट करके क्या होता है, कैथोड पे जा करके जमा हो जाता है। तो इस तरह से हम कॉपर का यूज करते हैं। कॉपर का इलेक्ट्रोलाइटिक जो रिफाइनिंग करते हैं, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कॉपर का रिफाइनिंग हम किस प्रोसेस से करते हैं, तो हम बोलते हैं कि सर इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज करते हैं, और कैथोड पे क्या होता है, कॉपर जा करके जमा हो जाता है। आइए एक और देख लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया है, नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ AgNO3 की बात कर लें, AgNO3, और इलेक्ट्रोड जो है हम Ag का ले लेते हैं। AgNO3 सोल्यूशन है और इलेक्ट्रोड किसका है, Ag का लगाए हैं। तो आइए बात करते हैं, एट कैथोड की बात करें, कैथोड की बात करें। कैथोड पे कौन आएगा, कैथोड नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा, Ag प्लस। एक सोल्यूशन AgNO3 से आएगा तो क्या आएगा, Ag प्लस। और क्या है, पता है कि सर ये कैथोड है, कैथोड पे क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और क्या मिलेगा, Ag मिलेगा। इसके अगर ई नॉट की बात करें, ई नॉट Ag प्लस Ag, तो इसकी वैल्यू आती है प्लस 0.8 वोल्ट, 0.8 वोल्ट आता है। वहीं हम वाटर की बात कर लें, वाटर, तो वाटर को लेंगे तो क्या मिलेगा, वाटर को यहाँ मिल जाएगा आपको H2, और क्या मिलेगा, 2OH माइनस। क्या है ये, कैथोड पे रिडक्शन है, क्या मिलेगा, ई नॉट H2O, किसमें, H2 में कितनी वैल्यू, -0.83 वोल्ट, -0.83 वोल्ट। चलिए तो ये हो गया। अब इन दोनों में आप देखो, सिल्वर है और वाटर है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका ज्यादा है, सिल्वर का ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है, कैथोड पे कौन जाएगा, सिल्वर जाएगा, वाटर नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लें एट एनोड पे, एनोड की बात कर लें, एनोड की बात कर लें। एनोड पे क्या क्या आएगा, NO3 माइनस, NO3 माइनस, तो NO3 माइनस, NO3 यहाँ पे नो रिएक्शन, NO3 आपका रिएक्शन नहीं करेगा। अब किसकी बात कर लें, वाटर की, वाटर की, वाटर क्या देगा, O2 देगा, 4H आयन देगा, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, एंड ई नॉट H2O2 माइनस 1.23 वोल्ट। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिल्वर का हमने इलेक्ट्रोड लगाया है तो सिल्वर टूटेगा, तो सिल्वर ले लीजिए। Ag क्या देगा आपको, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, याद रखिए ऑक्सीडेशन देगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि एनोड है। Ag का कितना हो जाएगा तब, ई नॉट Ag प्लस, सॉरी Ag2 Ag प्लस, यहाँ से उल्टा हो गया तो माइनस में हो जाएगा, -0.8 वोल्ट।
तो इन तीनों केस में देखो बेटा, NO3 की तो बात ही नहीं करनी है, वाटर का -1.23 वोल्ट और Ag का -0.8 वोल्ट, तो Ag यहाँ पे आएगा। तो वही कंडीशन हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जैसे कॉपर का कर रहे थे, कॉपर का इलेक्ट्रोड, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, उसी तरह से यहाँ पे जो है सिल्वर क्या होगा, एनोड जो इम्प्योर होगा सिल्वर का, वो कैथोड पे जाके सिल्वर क्या होगा, जमा हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपका एक्टिव इलेक्ट्रोड है, Ag है, कॉपर है, तो हमें एनोड और कैथोड पे Ag ही मिलेगा। एनोड और कैथोड पे नहीं, बल्कि कैथोड पे एनोड से तो टूट करके जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं पोटेंशियल यहाँ दोनों का क्या है, अधिक है। ठीक है। अगर इसी तरह से अगर हम बात कर लें, ये तो हो गया, एक चीज़ और है, अगर हम बात कर लें, जैसे हमने एक चीज़ और आपको लिखवाया था कि कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है कि डाइल्यूट है कि कंसंट्रेट है। तो जैसे अभी NaCl का हमने देखा था, तो NaCl में आपने जब एक्वस कंडीशन में लिया था तो आपने कहा था कि सर Cl और वाटर में देखे थे तो वाटर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा था, कितना, -1.23, और क्लोरीन का कितना था, -1.36। तो वाटर को जाना चाहिए था, लेकिन एनोड पे वाटर नहीं गया, क्या गया, क्लोरीन। क्यों? क्योंकि आपने वहां पे बोला कि सर O2 यहाँ पे ओवर पोटेंशियल की बात आ गई थी, याद करने वाली बात थी, आपको बोले थे ओवर पोटेंशियल की बात आ गई थी। लेकिन अगर आपने डाइल्यूट ले लिया तो ओवर पोटेंशियल का काम खत्म हो जाएगा। अगर आपने, आइए दिखा देते हैं आपको, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, कैसा, डाइल्यूट, बिल्कुल डाइल्यूट ले लिया, तो क्या हो जाएगा, तो एट कैथोड की बात कर लो, कैथोड की बात, तो कैथोड पे कौन आ रहा था, Na आ रहा था, तो Na प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स अप Na प्लस इलेक्ट्रॉन Na आपको मिल गया। E0 आपको पता है, E0 Na प्लस टू Na, कितना था Na प्लस का, -2.71 वोल्ट। वाटर की बात कर लिया जाए, वाटर की बात, यहां पे वाटर क्या मिलता था, वाटर यहां पे आपको मिलता था H2 और 2OH आयन। E0 कितना होता था, H2O और H2 का -0.83 वोल्ट, 83 वोल्ट। ओके, इट्स क्लियर। तो इसमें क्लियर हो गया, -2.71 दिया है सोडियम का, सोडियम आयन का, और H2O का कितना है, -0.83, तो दिस वन, ये तो उसमें भी हो रहा था। लेकिन इनर्ट इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड हमारा कैसा है, इनर्ट है, इनर्ट याद रखिएगा, इनर्ट है, इनर्ट की बात कर रहे हैं। वहीं हम एनोड पे आ जाएं, एट एनोड पे क्या मिलेगा, एनोड पे Cl माइनस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बिकॉज एनोड है, ऑक्सीडेशन टू इलेक्ट्रॉन, एंड वी नो दैट E0 Cl माइनस टू Cl2 -1.36 वोल्ट। वाटर की जब हम लोग बात किए थे, 2H2O, क्या मिला था, 2H2O, here is the O2, 4H ion plus 4 electron and E0 H2O O2, how much, -1.23 वोल्ट। डाइल्यूट है, ध्यान देना है, डाइल्यूट है ये, अगर डाइल्यूट है here is no over potential of O2, यहाँ पे क्या करेगा, कौन आएगा, कौन बड़ा है, वाटर बड़ा है, एंड सो H2O ही यहाँ पे आ जाएगा, तो हाइड्रोजन ये आ जाएगा। तो डाइल्यूट कंडीशन में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस आपका समाप्त हो गया। इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग देखे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस मॉल्टेन स्टेट में और एक्वस स्टेट में कैसे होता है। एक्वस स्टेट में थोड़ा सा ध्यान देना था, किसका? प्रेफरेंशियल रूल का। बस प्रेफरेंशियल रूल ध्यान देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कौन सा पोर्शन? विच वन पोर्शन? कौन सा? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव की बात किए हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस का हमें दो प्रोसेस था, दो पार्ट था, एक क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव की बात हम लोग करेंगे फैराडे लॉ का। अगले वीडियो में हम फैराडे लॉ को देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बस यहीं आज समाप्त करते हैं। बाय, थैंक यू।